गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स टैरो। मेरा नाम है कंचन एंड आपके लिए एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। एंड आज की रीडिंग यही होने वाली है, आपके पार्टनर जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड जो रीडिंग होने वाली है आपकी फीलिंग्स एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स दोनों की करने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग जनरल होने वाली है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप इसकी गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं, एंड अगर नहीं होती है तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। मैं रोज़ डालती हूँ वीडियो करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। तो आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं गाइस, वो यही होने वाली है। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके, एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ठीक है, चलिए अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर को लेके। कुछ नई थॉट जनरेट हुई है, आप मतलब कुछ नया आपके मन में या माइंड में कुछ आया है जिसके बारे में आप कुछ दिनों से सोच रहे हैं। पिछले कुछ 2-3 दिनों से या हफ्ते से सोच रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। कुछ आपकी फीलिंग्स तो नहीं कह सकती, फीलिंग्स नहीं मगर फीलिंग से जुड़ा हुआ कुछ माइंड से आप सोच रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है आपके पार्टनर को लेके। ये हो सकता है आपके पार्टनर को काफ़ी अटेंशन मिलती है, आप इस बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग जो आ रही है आपके पार्टनर के लिए, उनको बहुत अटेंशन मिलती है लोगों की। ठीक है, और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आप अपने पार्टनर के बारे में। ओके, बहुत लविंग केयरिंग है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा, एंड बहुत काइंड है, बहुत ज़्यादा काइंड है। और देखिए छोटे छोटे जो फिश है ना, एक मतलब लड़कियां उनके पास या लड़के, जैसे मैंने बोला अटेंशन वो गेट करते हैं लोगों की, तो उनके आसपास ना वो तितलियां रहती हैं, या कह लो लड़कियां रहती हैं उनके अराउंड, या लड़के रहते हैं उनके अराउंड। तो ये चीज़ आपके माइंड में चल रही है पिछले कुछ दिनों से कि आपके पर्सन बहुत जो है अटेंशन गेट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और क्या सोच रहे हो आप अपने पार्टनर को लेके। काफ़ी पेशेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को लेके। काफ़ी परेशान भी हैं आप, दुखी हैं इस चीज़ को लेके, एंड स्ट्रेस भी हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। बहुत गुस्सा भी आता है आपको। ठीक है, एंग्री भी हैं आप। ठीक है, कहीं ना कहीं एंग्री भी हैं। ओके, आपकी ये एनर्जी निकल के आई है ओवरऑल कि आप पॉजेसिव हैं उनके लिए, पॉजेसिव मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके पर्सन के अराउंड। कुछ लोग हो सकते हैं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील कर रहे हैं। ओके, एंड टेम्परेंस विद 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया है निकल के, आप अपने पार्टनर के लिए जो सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स हर्ट है कहीं ना कहीं, है ना। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग को कहीं कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपका ये चल रहा है, आप सोच रहे हो पर बार बार आप उनके बारे में कहीं ना कहीं सोचते हो, तो ये चल रहा है आपका। पर आप चाह रहे हो कि आपका दिमाग कहीं और लगे, काम में लगा, आप उलझ कहीं ना कहीं बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ओके, और देखते हैं एम्परर। ओके, हो सकता है ये कहीं अच्छी पोस्ट पे हो या आपके अराउंड हो, आप वर्क एनवायरनमेंट में नज़र आ रहे हैं। कुछ कपल ऑफ पीपल हैं जो कि मैंने बोला कि उनके अराउंड ना वो अटेंशन गेट करते हैं लोगों का। उनके पास मतलब ये चीज़ है कि वो उनके पास काम निकालने के लिए या काम उन्हीं से होता है लोगों का, तो उनके पास लोग आसपास रहते ही हैं, जो कि चीज़ आपको इनसिक्योर करती है। ठीक है, इस चीज़ को लेके आप सोच रहे हैं
हाँ, तो यही चीज़ निकल के आई है कि वो जो लोगों का ना अटेंशन गेट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको दिख रहा है कि इंटरेस्टेड हैं उनके अंदर, तो ये चीज़ आपको इनसिक्योर कर रही है, ठीक है। इसी चीज़ को लेके वो कहीं न कहीं काफ़ी लविंग, केयरिंग नज़र आ रहे हैं, है ना। एंड आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा रूड हो गई है। आप बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। लाउड आवाज़ में क्लियर कट बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे अपने पार्टनर को लेके। तो आपके पार्टनर के लिए आपकी जो फीलिंग्स करंटली ये निकल के आई है कि आप प्यार करते हैं उनसे। प्यार नहीं कह सकते, तो ये हो सकता है आपको नहीं पता है, आपके माइंड में ये भी कन्फ्यूज़न हो सकती है इस चीज़ की कि आपको नहीं पता कि क्लियर क्या है। मतलब आप प्यार भी नहीं करते, प्यार भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, अटैच भी हो गए हैं, पर डी अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, बिज़ी होने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। पर कहीं न कहीं वो थॉट आपके मन में आ ही जाता है, सोचते हैं एंड देन आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी फीलिंग्स ये निकल के आई है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग अभी तक मैच करी है तो आप आगे रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ठीक है। आपकी तो यही है कि वो अटेंशन गेट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, टू मैनी, ओके। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, ओके। हेरोफेंट, ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, यहाँ रखती हूँ, ओके। जजमेंट एंड 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो ये सोचते हैं आप ना मतलब ज्ञानी हो, बहुत ज्ञान बाँटते हो लोगों में, आप पे बहुत सारा ज्ञान है, इंटेलिजेंट पर्सन हैं आप, ठीक है। कोई चीज़ लोगों को समझ नहीं आती तो आप हेल्प करने के लिए बहुत जल्दी चले जाते हैं, लोगों की हेल्प करना, उनको सिखाना, कहीं अटक रहे हैं वो तो उनको आगे बढ़ाने वाली एनर्जी, मतलब एक तरह से टीम वर्क करने वाली एनर्जी है, जो कि निकल के आई है आपकी तरफ, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो ये सोचते हैं आपके लिए, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टीम को लेके चलने वाले हो आप, अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में हो, ठीक है। एंड एक लीडरशिप वाली एनर्जी आपके अंदर से निकल के आ रही है उनके हिसाब से, यू आर अ लीडर, ठीक है। अभी तो वो गाइज यही निकल के आया है, और डीप इन चलते हैं, और डीप इन चलते हैं क्योंकि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, ओके, ओके। आपके पार्टनर कभी-कभी अभी देखिए, अभी उनको क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? वो सोचते हैं आपके बारे में, पर इतने आप उनको क्लियर नहीं होते, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना आपके पर्सन के आगे, वो थोड़ी चेंज होती रहती है। मतलब अच्छे वे में, कहीं आप लीडर हो, कहीं आप सपोर्टिव हो, लविंग, केयरिंग हो, कहीं आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, बिल्कुल आप क्लोज़्ड ऑफ हो जाते हो, ठीक है? लोगों को कितना देना है, कहाँ करना है, क्या करना है, वो वही चीज़ निकल के आ रही है। तो वो इतने में मतलब क्लियर नहीं है आपको लेके, कहीं न कहीं कभी-कभी उनको ये होता है कि आप पे विश्वास करें या ना करें, ठीक है? आप पे ट्रस्ट किया, एज़ अ
इमोशनल वे में अगर वो सोचते हैं, आपको इमोशनली अगर वो आपसे अटैच होते हैं, तो आपसे अटैच हुए या ना हो, अपने दिल की बात बताएं या ना हो, बताएं या नहीं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हो एक तरफ, ठीक है, एक अच्छी एनर्जी, ठीक है, एकदम से वो ब्लास्ट ना हो जाए, वो चीज़ उनको थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है, ओपन अप होने से मजबूर करती है, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है ऐसी है कि आप बहुत लविंग, केयरिंग एंड सपोर्टिव तो हो, पर ऐसा है कि अगर आपके पर्सन आपसे ओपन होंगे तो कहीं वो ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि कहीं आप रिएक्ट ऐसा ना कर दो उनके आगे कि उनको अपने किए पे रिग्रेट हो, तो इसलिए वो ओपन अप होने से आपसे थोड़ा डरते हैं, ठीक है, बात करने से डरते हैं। एंड वो आपके लिए सोच रहे हैं कि जैसे कि नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन, ठीक है, बहुत सारे मतलब जल्दी का एक्शन लेना, बहुत जल्दी फास्ट एकदम एक्शन ले लेना, ठीक है, और बहुत जल्दी तेज से मतलब बोलना, जैसे तेज बोलना, ये चीज़ हो जाता है कि सारे आप सब चीज़ एक साथ मैनेज करना चाहते हो, ये चीज़ उन्हें लगती है। काम में आप इतने बिजी लगते हो क्योंकि आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है, आप बिजी रहना चाह रहे हो, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहे आप, ठीक है, क्योंकि उनके अराउंड ही कुछ लोग हैं जो कि उनको अटेंशन मिलती है, और आपको वो इस तरह से देखते हैं कहीं ना कहीं आप मतलब घोड़े दौड़ा रहे हो, जैसे कि अब चलो बहुत जल्दी है आपको, कि रुकना ही नहीं है, आप सब कुछ आप कर दोगे, है ना, ये चीज़ नज़र आती है उनको। एंड कहीं ना कहीं जजमेंट के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड मून का कार्ड आया है, ठीक है, आप हद से ज़्यादा भी नहीं करते लोगों के लिए, एक लिमिटेड मतलब लिमिटेड कह सकते हैं, वो आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, ज़्यादा ज़रूरत का ज्ञान नहीं बांटते, ठीक है, लिमिटेड जो है आपको जिसमें लगता है कि हाँ ये आपको लोगों के लिए बांटना चाहिए, उन्हीं को आप उतना ही बांटते हैं, तो ये चीज़ उनको लगती है, ठीक है, एक हिसाब से आप अपना एक्शन लेते हैं लोगों के लिए, एक हिसाब तक ही आप करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा ये है लविंग केयरिंग भी है, एंड मुँह मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल जो है मुँह पे है, जो बोलते हैं आप जो है डायरेक्ट है, ज़्यादा आप इन्वॉल्व भी नहीं होते, और इन्वॉल्व भी इस तरह से होते हो कि डायरेक्ट आप मुँह पे बोलने वाले लगते हो उनको, एंड उनको वो सोचते हैं आपके लिए कि आप सब कुछ कर दोगे, अगर आप करियर में अगर देखा जाए या आपकी टीम है तो आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, सब एज अ लीडर, जैसे मैंने बोला एज अ लीडर वाली वाइब आती है आपके अंदर से उनको। लविंग में क्या सोचते हैं, कुछ लव एनर्जी निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि वो ये चीज़ है ना, आपसे ओपन अप इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप पे जो है जो वाइब आती है ना आपके अंदर से, वो ये आती है कि लीडरशिप वाली, कि कहीं आप उनका बोल ना दो कुछ। और क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके, क्या सोच रहे हैं, और करंट फीलिंग्स। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम पे, एंड फिर अगेन वही चीज़ जो निकल के पहले आई थी, ये अगेन वही आ रहा है, तो इसका जो आ रहा है ना, वो सोच रहे हैं आपसे, पर अभी वो स्टेप नहीं ले रहे, अभी आगे की प्लानिंग सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हो इस रिलेशन में आपके साथ, उनका एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, एक रिलेशन कह लो या एक कोई फ्रेंडशिप कह लो, ठीक है, थोड़ा जानना चाहते हैं आपको आगे, वो ये डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट वर्दी नहीं है, मतलब वो सोच रहे हैं कि इस मामले में अभी वो रिसर्च कर रहे हैं, इस चीज़ को लेके वो सोच रहे हैं आपसे बात की जाए या नहीं, खुला जाए, ओपन हुआ जाए, ठीक है, या नहीं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है उनकी फीलिंग्स के अंदर आपको लेके। आप तो लविंग केयरिंग हो, आपकी तो जो एनर्जी निकल के आई है बॉटम पे, आप बहुत परेशान हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए भी देख लेते हैं, जो उनके अराउंड है वो देख लेते हैं, बाकी आपसे वो थोड़े सोच समझ के बात करते हैं, थोड़े डरते हैं वो, ये कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए क्या आ रहा है, जो उनके अराउंड रहते हैं, उनको टेंशन दे रहे हैं, उनके अराउंड, उनके लिए क्या निकल के आ रहा है, जो आप जिसके लिए परेशान है।
ओके, 10 ऑफ wands, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स बॉटम पे। एंड ये गाइस, उनको ज़्यादा अच्छा एंटरटेन करना अच्छा नहीं लगता, बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, कुछ चीज़ें हैं जो उनको हैंडल करनी होती है, ठीक है। उनके अराउंड जो भी है वो जो फोकस है ना उनका सिर्फ कहीं और है, और लोगों के पास नहीं है। जितने भी है वो बर्डन फील करते हैं और लोगों के अराउंड, उनका जो फोकस है ना वो सिर्फ एक पे ही है। अगर आप देखें, ये 10 है, ये 10 लोग अगर हम कह लें, और ये एक, सिर्फ फोकस एक पे है, ठीक है। इधर भी एक एक वॉन्ड है यहाँ, इधर भी एक वॉन्ड है, ठीक है। तो वो एक जो भी है उनके आसपास जो है वो सिर्फ मान लो कि सिर्फ जो है एट द टाइम वो कुछ सॉल्यूशन निकालना या कुछ बताना, बस हैंडल करना चीज़ों को, वहीं तक रहता है और उसके आगे कुछ नहीं है उनका। अकेले रहना पसंद करते हैं वो, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। अटेंशन मिलती है पर उनको, उनकी अटेंशन कहीं और है, ठीक है। उनको और लोगों से अटेंशन मिल रही हो सकती है, अगर आप सोच रहे हैं उनको अटेंशन मिल रही है, अगर वो किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको अटेंशन मिल रही है, वो एंटरटेन भी कर रहे हैं, पर उनका फोकस सिर्फ एक पे है, ठीक है। ओके, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में वो, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? और ओके, आप लविंग केयरिंग हो, ठीक है। ओके, आपके लिए क्या सोच रहे हैं? कार्ड निकल के आए हैं, तो पहला कार्ड जो निकल के आया है डेविल का निकल के आया है, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ swords एंड द स्टार। ऐसा रख देते हैं इसको। ओके, तो ये सोच रहे हैं आपके लिए वो कितना भी दूर हैं आपसे, ठीक है। ये एक स्टार है, ये स्टार है, इन डेविल के ऊपर भी एक स्टार बना हुआ है, यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं जो है क्या कह सकते हैं इसको, जो टूटने वाला ना चाहे जितने भी आप अलग हो जाओ, जितने भी दूर हो जाओ, पर ये टूटने वाला रिश्ता नहीं है आपके साथ। कहीं ना कहीं वो एडिक्शन मान लो या आदत मान लो, एक ही बात है। तो वो लगती है आपके साथ, ठीक है। टाइम पास नहीं होता उनका जब तक आप नहीं होते, आसपास रहने चाहिए वहाँ। तो एडिक्टेड हो गए हैं आपके आसपास रहने के से वो, ठीक है। ये चीज़ निकल के आई है, एडिक्शन है उन्हें आपका, चाहे उनको पता है नहीं पता है, ये चीज़ निकल के आई है, ठीक है। और ये भी चीज़ है कि वो आपका अटेंशन ज़्यादा मायने रखता है कि आप उनको अटेंशन दे रहे हो या नहीं, ठीक है। पर आप थोड़े जो हो गए हैं, आप इनको अटेंशन दे रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। आप इनको अटेंशन दे रहे हैं, आप इनको अटेंशन दे रहे हैं, ओके। आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, आप खुद थिंकिंग प्रोसेस में, आप इमोशनली थोड़े परेशान हैं, और आंखों पे एक ब्लाइंड अपने लाइक इंट्यूशन का फॉलो कर रहे हैं आप, मगर कुछ ज़्यादा ही आपके ओवर थिंकिंग है, आपको घेर रखा है। 2 ऑफ उसकी एनर्जी में है, आप डिसीजन की एनर्जी में है अभी, ठीक है। अभी देखते हैं, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, आपके अटेंशन के लिए वो सोच रहे हैं कि आपका अटेंशन मिले, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, आपके बिज़ी हो गए हो, जैसे आप बिज़ी हो एंड ध्यान कहीं और है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको आपका अटेंशन होनी चाहिए। और देखते हैं इन कार्ड से आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सिक्स ऑफ फायर, सिक्स ऑफ का ये कार्ड आया उनके एनर्जी में आपके लिए, जो आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। आप मतलब आप उनके लिए जो सोचते हैं, वो आपके आपसे क्या कहना चाहते हैं इसके लिए।
सबका अटेंशन वो गेट कर रहे हैं, पर उनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। विक्ट्री, गुड न्यूज़ इन योर वे, पब्लिक रिकग्निशन और अवार्ड्स। तो ये जो गुड न्यूज़ है ना, आपके वे में ही आ रही है। अच्छा, जैसे आपको लगता है कि आप उनसे, लोग उनसे अट्रैक्टिव हैं, बट वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं। एस ऑफ फायर का भी कार्ड आ गया, ठीक है। इनकी एनर्जी देख लेते हैं एक बार, क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी आपको लेके। हीलर ऑफ द एजेस, हार्ट ब्रोकन। आपकी जो एनर्जी है ना, उनको कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी आ रही है आपको लेके, वो ये है कहीं ना कहीं वो हर्ट थे। अब आपने उनको ना हील किया है, जैसे आप उनको हील करते हो, आपके बिना उनका मन नहीं लगता, वो हर्ट फील करते हैं, दुखी महसूस होता है, उनको दुख महसूस होता है आपके बिना, ठीक है। और आपके लिए भी देख लेते हैं, आप अपने पर्सन को क्या बोलना चाह रहे हैं, या आप अपने अभी आप क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन में, क्या एनर्जी आ रही है आपकी एनर्जी चेक करते हैं। आई एम चेंजिंग। ओके, तो ये कार्ड गिरे हैं इतने सारे। वन साइडेड लव, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वन साइडेड लव है, ठीक है। आप जैसे मैंने बोला, आप फोकस कहीं और लगा रहे हो, अपना बुक पढ़ के या कहीं बिजी होके, ठीक है, आप फोकस कहीं और लगा रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी ये है, जैसे कि आपके पर्सन की ये है ना कि दिल टूटा हुआ था उनका, पर आप मिले तो थोड़ा हीलिंग मिली उनको। तो आपका जो निकल के आया है वन साइडेड लव, आपको दिखता है आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, कमिटमेंट की इच्छा रखते हो आप कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, पर आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेंस है इसमें, ठीक है। और एज अ फ्रेंड आप उनको समझते हैं, ठीक है, कभी कभी फ्रेंडली हो जाते हैं वो आपके साथ। अब ये निकल के आया है, डोंट स्टार्ट न्यू रिलेशनशिप अंटिल यू हैव हील योर हर्ट फ्रॉम पास्ट हर्ट। तो मूव ऑफ करने की कोशिश करते हो, पर फिर भी आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि इनसे अटैचमेंट है आपकी। ओके, हर्ट ब्रोकन, लीव मी अलोन। गाइज, आप ही हर्ट ब्रोकन फील नहीं कर रहे हो, वो भी हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, ठीक है। उनके में भी हर्ट ब्रोकन निकल के आया है, तो वो भी हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं आपको लेके। एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना चाहिए? एडवाइस क्या है? ये कार्ड निकल के आया है, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, टेक केयर ऑफ योर नीड्स निकल के आया है। अपनी नीड्स है ना, जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करो कैसे न कैसे, ठीक है। अगर आपको फुलफिलमेंट मिल रही है, एक कार्ड और निकाल लेते हैं एडवाइस के लिए। शेप शिफ्टर का आया है। एडवाइस ये आ रही है, अपनी नीड्स जो है ना, आप जो चाहते हो वो पूरा करो, ठीक है। अपनी एक बार बात करिए उनसे, ठीक है, क्योंकि वो भी ना, मेन बात ये है, वो आपको लगता है कि और उनसे अट्रैक्टिव हैं, वो किसी और से अट्रैक्टिव है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको अटेंशन मिलती है, पर वो आपकी अटेंशन चाहते हैं, मेन बात ये है। और आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कि और उनके लाइफ में कोई और है और वो उनके साथ खुश है, ठीक है। तो आपकी जो नीड्स है उनको आप पूरा करिए, जो भी आप चाह रहे हैं। एंड शेप शिफ्टर सिचुएशन जैसी भी है उसमें आप अपने आप को ढालिए, बदलिए, ठीक है। जैसे सिचुएशन है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि चीज़ों के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझने से, दिखने से कुछ और लगती हैं, पर एग्जैक्टली क्या है उसके पीछे वो आप नहीं समझ सकते, ठीक है। हो सकता है उनके लाइफ में आपको लगता हो कि बहुत लोग अटेंशन लिए, पर क्या है, उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या कुछ बर्डन कह लो, वो चीज़ उन्हें वो लगती है, ठीक है। मतलब जो गाइज हैं या गर्ल्स हैं उनके अराउंड, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, एज अ रिस्पॉन्सिबल होके वो करते हैं उनके साथ डील, या वो एज अ बर्डन लेके उनके साथ डील करते हैं कि यार ये क्यों आ गए, अब इनको झेलना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है।
आपके लिए एडवाइस क्या है ये देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या एडवाइस आ रही है? एडवाइस तो गाइज, फेस योर फेयर्स, रिलीज द पावर ऑफ फेयर। ये आपको बोला जा रहा है, अपने जो फेयर है ना, आपके जो डरते हैं आप उस चीज़ का, ओवर थिंकिंग करके आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है, नहीं थर्ड पार्टी नहीं है, ओके, तो उन चीज़ों से आप फेयर से दूर रखिए। एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। जो अगर हो सकता है आप अपने ड्रीम में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या ड्रीम देखा हो इनके लिए आपने, तो अपने बिलीव्स ड्रीम में रखिए, ठीक है। एक सुनहरा सपना जो आपने देखा है अपने पार्टनर के लिए कुछ अच्छा, तो उसमें रहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अपने ड्रीम पे भरोसा रखना है। रिलैक्स होके सोइए। आप अपना नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप फेयर, जो आपके अननेसेसरी फेयर है उनको हटाइए एंड अपनी नींद पूरी करिए, ठीक है। इतना ओवरथिंक मत करिए, ठीक है। और जो आ रहा है आपके लिए ये कार्ड नहीं, यहाँ इसमें से अपने गो विद द फ्लो में रहिए, लेट थिंग हैपन। जो चीज़ें अपने आप पे होने दीजिए, ठीक है, अपना आप सही हो जाएगी। बस ये निकल के आया आपके पार्टनर आपकी अटेंशन चाहते हैं और आपको लगता है उनको दूसरों से अटेंशन मिल रही है, ठीक है, मिल रही है, पर वो हद तक है, ठीक है। उसमें कुछ थर्ड पार्टी का कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो बात ये है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो, उनके जो वो आपका टेंशन चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं आपके पार्टनर, ठीक है। गाना क्या देना डेडिकेट करना चाहते हैं? दिल दिया गल्ला, आपके लिए सॉन्ग ये डेडिकेट करना चाहते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए।